एक व्यक्ति 7900 रुपया की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5% तथा 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि रुपया में कितनी है? तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ समझना है सिर्फ कि 7900 रुपया है उसको पास टोटल, उसको 3 हिस्सा में बांटकर 3 योजनाओं में निवेश किया है। तो पहला योजनाओं में निवेश किया है 3% के दर पर, दूसरा वाला 5%, तीसरा वाला 8%। तो पूछ रहा 3% वाला में कुछ हिस्सा जो निवेश किया है वो कितना है जो पूछ रहा। तो सिंपल है, सोल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको सोल्व करने के लिए हमको फार्मूला पता होना चाहिए। एसआई जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, इसका फार्मूला होता है पीआरटी प्रतिशत। अब पीआरटी प्रतिशत, यहाँ देखिए ये जो आर का जो दिया हुआ है, 3 हिस्साओं का आर दिया हुआ है और दर तो सब के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर समय भी सब का एक ही वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ समय सबका 1 वर्ष है, अब दर अलग अलग है तीनों योजनाओं का। अब देखिए यहाँ सोल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले सोल्व करने से पहले यहाँ 3 योजनाओं हम लिख देते हैं। यहाँ पहला योजना, दूसरा योजना, तीसरा योजना। अब तीनों योजनाओं को इस तरीक़े से लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ हम आर का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। यहाँ आर का वैल्यू दिया हुआ है 3% पहला योजना में, तो 3% लिख दिए। दूसरा में 5% है तो 5% लिख दिए। तीसरा में 8% है तो 8% लिख देते हैं। तीसरा में 8%। अब इस तरीक़ा से लिख दिए। अब देखिए इसको में है जो आर का वैल्यू तो ये दिया हुआ है और टी है जो 1 वर्ष है, तो टी 1 वर्ष है तो हम इसको में टी से गुना कर देंगे, इसको में आर में टी से गुना कर देंगे तो आर टी का वैल्यू हमको पता चल जाएगा और आर टी का वैल्यू हमको तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 1 वर्ष है जो टी का वैल्यू है, टी का वैल्यू 1 वर्ष है तो हम इसको में 1 से गुना करेंगे, इसको में भी 1 से गुना करेंगे, 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इसी कारण हम 1 से गुना नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ हमको एस आई पता करने के लिए पी से भी गुना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ हम यहाँ कितना से किए हैं, आर टी से किए हैं। आर टी प्रतिशत मतलब आर टी क्योंकि प्रतिशत है तो यहाँ पर प्रतिशत लिख देते हैं, यहाँ पर प्रतिशत, आर टी प्रतिशत। आर टी प्रतिशत का हमको वैल्यू पता चल गया है, पी से सिर्फ गुना करेंगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए P का वैल्यू हमको पता करना है, यही तो मेन है। अब P का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो देखिए यहाँ पर P का वैल्यू कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है, मतलब पहला से जितना ब्याज प्राप्त होता है उतना ही दूसरा से, उतना ही तीसरा से। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इस तरीक़ा से हमको वैल्यू यहाँ P का रखना है सब में, तीनों जगह पर कि है जो ब्याज इक्वल हो जाए। तो इसको ब्याज इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो तीनों को एलसीएम ले लेते हैं तो 120 हो जाएगा। अब 120 हो जाएगा तो इसको 120 बनाने के लिए पहला हिस्सा को हमको 40 से गुना करना पड़ेगा, दूसरा हिस्सा को 120 बनाने के लिए हमको 24 से गुना करना पड़ेगा, तीसरा हिस्सा को 120 बनाने के लिए 15 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये तीनों को हम गुना कर देंगे, तीनों को गुना करेंगे और इधर देखिए इसको गुना करेंगे और इधर इस तरीक़ा से गुना करते जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा एस आई का वैल्यू। यहाँ पर देखिए ये आर टी जो आया, आर टी गुना पी करेंगे तो एस आई पता चल जाएगा और एस आई कह रहा है तीनों का समान प्राप्त हो जो कह रहा। तो यहाँ पर तीनों का समान हो रहा है, 120 इसको भी आ रहा है, 120 इसको भी आ रहा है, 24 5 20 से इसको भी 15 8 20 से इसको भी आ रहा है। मतलब यहाँ से हम सेटिस्फाइड कर दिए हैं कि जो तीनों योजनाओं का समान ब्याज प्राप्त हो रहा है, यहाँ से हमको पता चल गया। अब देखिए इसको सोल्व करना कि 3% पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि रुपया में पूछ रहा है। तो 3% पर यहाँ पता करेंगे हम कि 3% पर कितना निवेश किया है। तो देख लेते हैं यहाँ 3% पर, देखो यहाँ कितना निवेश किया है, 40 निवेश किया है 3% पर। तो 40 किया है, 40 का वैल्यू हमको से पूछ रहा है सिर्फ। तो 40 का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखिए जो 7900 जो रुपया दिया हुआ है टोटल, यहाँ टोटल P का वैल्यू हमको मूलधन यहाँ से भी पता चल रहा है रेशियो में, तो ये टोटल को जोड़ेंगे और इसका इक्वल टू कर देंगे ये वाला वैल्यू, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है और ये रेशियो वाला वैल्यू है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 40 24 और 15 जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। 79 का वैल्यू दिया हुआ है 7900, हमको 40 का वैल्यू निकालना है क्योंकि यहाँ 3% का कह रहा है कि दिया, जो 3% वाला वैल्यू है उसको पता करना है। 3% पर जो योजनाओं में निवेश किया गया है, तो 3% वाला ये है और इसके नीचे है जो ये दिया हुआ है मूलधन। तो 3% वाला हमको है जो 40 है, मतलब 40 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 7900 का वैल्यू हमको
मतलब 79 का वैल्यू है जो 7900 दिया हुआ है, तो 40 का वैल्यू 4000, तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है सोल्व करने का, समझाने में टाइम लग गया।